मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर पढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे डेट डली हुई है 20 जून 1942 की। इस दिन जो नया चैप्टर लिखा होगा या स्टार्टिंग की होगी तो उस दिन डेट हो सकती है। डियरेस्ट किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी, और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास जो है कैसी है? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि डरी हुई है और नर्वस है। द रीजन, इसका जो रीजन है, कारण है, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और वो नर्वस किस लिए है? वो नर्वस इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, एक मीटिंग होगी जिसमें हमारे टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट अगली क्लास में जाएगा और कौन सा पीछे ही रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास तो क्या कर रही है? शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ्ड अवरसेल्व्स सिली। GN और मैं, हम लोग क्या करें? हम लोगों ने क्या किया? मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसे। एट टू बॉयज बिहाइंड अस। किन पे? दो लड़कों पे जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, CN एंड जैक्यूज। इन दोनों पे हम लोग क्या करें? हंसे। Who have staked their entire holiday saving on their bed। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने क्या किया? अपनी सारी की सारी जो सेविंग थी हॉलीडेज के लिए, वो सारी इन्होंने शर्तों में लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट। यस यू आर। नो आई एम नॉट। सुबह से रात तक एक ही बात चलती रही कि तुम पास होने वाले हो, मैं नहीं हूँ। मैं पास होने वाली नहीं हूँ, तुम पास होने वाले हो, सिर्फ यही चलता रहा। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंस, और तो जी की प्लीडिंग ग्लैंस थी, विनम्रतापूर्ण तरीके से प्रार्थना करती हुई जो नजरें थी। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैंट काम डैम डाउन। लेकिन जो मेरा गुस्सा था वो फूट पड़ा, और मेरा गुस्सा जो था उसको क्या नहीं कर पाए? उसको शांत नहीं कर पाए। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाए तो क्लास में बहुत से ऐसे डमी बालक हैं, करीब करीब 1/4 ऐसे बच्चे हैं जिनको पीछे ही रखा जाना चाहिए। पर टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं वो अर्थ पे ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में पूर्वानुमान या पूर्व में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों के लिए और खुद के लिए इतनी चिंताग्रस्त नहीं हूँ। विल मेक इट, हम लोग इसे कर ही लेंगे, यानी कि हम लोग पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। सिर्फ एक मैथ ही एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार उसमें क्या होगा। बट टीचर्स, सॉरी ये लाइन तो गई। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। खैर आखिरकार हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ क्या है? इंतजार। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart। हम लोगों ने तब तक क्या किया? एक दूसरे से लगातार यही कहते रहे कि अपनी लूज मत करो होप्स को, अपनी आशाओं को, है ना। I get along pretty well with all my teachers। मेरी जो तालमेल है टीचर से काफी अच्छी बनती है सभी टीचर के साथ में। There are 9 of them। टोटल 9 टीचर हैं वहाँ पे, 7 men and 2 women, जिनमें 7 मैन हैं और 2 women's हैं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ, वॉज annoyed with me। अब एक टीचर हैं जिनका नाम है कीसिंग, और ये क्या है? ओल्ड फॉगी है, यानी कि एन ओल्ड फैशन पर्सन, यानी पुराने ख्यालात वाले, विचार वाले टीचर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। वॉज annoyed with me, थोड़े से मुझसे क्या हैं? चिड़े हुए हैं। फॉर एजेस, काफी समय से। बिकॉज, क्यों? क्योंकि आई टॉक सो मच, मैं बहुत ज्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सी चेतावनियों के बाद में, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए कहा मेरे को। निबंध का सब्जेक्ट दिया उन्होंने अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है बातूनी। और चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आखिरकार तुम इस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिख सकते हो?
आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस चीज के बारे में बाद में चिंतित होंगी। आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा निर्णय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने संक्षेप में इस टाइटल को मेरी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने फिर इस नोटबुक को मेरे बैग में टक इन कर दी, अंदर रख दी डाल करके। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने कोशिश की खुद को एकदम शांत रखने की। द इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, शाम को जब मैंने मेरा बचा कुचा होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी निगाह किस पे पड़ी? उस नोट पे पड़ी जिसमें मेरे को ऐसे लिखना था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने सोचना स्टार्ट किया उस विषय के बारे में जो उसको टाइटल दिया गया है, उसके विषय के बारे में सोचना स्टार्ट किया। While chewing the tip of my fountain pen, कब? जब मैं सोच रही थी तब मैं क्या कर रही थी? फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसे चबा रही थी, मतलब मुंह में पेन लेके चबा चबाते क्या हम सोचते हैं, वैसा कुछ यहाँ पर सीन बन रहा है। Anyone could ramble on, कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य के बहुत कुछ लिख सकता है इस पे। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बहुत सारा गैप भी रख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जो ट्रिक उसके मन में आई वो क्या थी कि मैं कन्विंस करूंगी अपने तर्कों के माध्यम से टीचर को कि बात करना कितनी बड़ी आवश्यकता है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अंत में अचानक से क्या हुआ, मुझे एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, मैंने 3 पेजेस लिखे, 3 पेजेस वही लिखे जो मिस्टर कीसिंग चाहते थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और अब मैं क्या थी, संतुष्ट थी जो मैंने लिखा उससे। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना तो स्टूडेंट की खासियत होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं क्या करूंगी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आचरण दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं इस बातचीत को अंडर कंट्रोल ही रखूं। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। थैंक यू।